तारीखी तबाहकुन सैलाब आए, उनके लोग दर-बदर हो चुके हैं, बेघर हैं, सड़कों पे रह रहे हैं। हम कैसे कह सकते हैं क्या हम अपने अना की वजह से या पता नहीं क्यों ये फैसला किया गया है वफाकी हुकूमत की तरफ से, उनको अपना पॉलिसी पे नज़रसानी करना चाहिए और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू सपोर्ट दिया जाए फ्लड के जो मुतासिर हो चुके हैं। हमने बेनज़ीर हारी कार्ड शुरू करवाया है, उसके थ्रू हम जो छोटे ज़मींदार हैं, किसान हैं बिटवीन 1 and 25 एकर्स, उनको हम इस कार्ड के थ्रू और CNIC के थ्रू मुख्तलिफ तरीक़ेकार है वेरिफिकेशन के लिए। बिलावल भुट्टो का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से सैलाब मुतासरीन की मदद का मुतालबा। सैलाब मुतासरीन की फौरी मदद के लिए BISP वाहिद प्रोग्राम है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है वफाकी हुकूमत अना की वजह से फैसले कर रही है। बिलावल भुट्टो की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बेनज़ीर हारी कार्ड के जरिए छोटे किसानों की मदद करेंगे, DAP और यूरिया खाद पर किसानों को रिलीफ देंगे। सैलाब से सबसे ज्यादा नुकसान किसानों का हुआ। मुस्तकबिल में फूड सिक्योरिटी का मसला भी हो सकता है। गंदम बाहर से मंगवाने के बजाय हमें अपने किसानों को स्पोर्ट प्राइस देनी चाहिए। बलूचिस्तान के मसले का फौजी हल नहीं, सियासी डायलॉग ही करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर की बाकायदा मुलाकात आज होगी। अहम मुलाकात वाशिंगटन में 4:30 बजे होगी। व्हाइट हाउस की तस्दीक ज़राए के मुताबिक फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर भी मुलाकात में शरीक होंगे। पाक अमरीका ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। गजा में जंग बंदी और मसला कश्मीर पर भी बातचीत की जाएगी। शहबाज शरीफ कल सलामती कौंसिल से खिताब करेंगे। गजा में फौरी जंग बंदी, मकबूजा कश्मीर में भारतीय मसालिम समेत अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर गुफ्तगू करेंगे। वज़ीर आज़म की बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात। शहबाज शरीफ का कहना है बांग्लादेश के साथ बाहिमी ताल्लुकात में दिन ब दिन बेहतरी आ रही है। दो तरफा तिजारत और सिफारती ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देंगे। मार्का हक पाकिस्तान की अजीम फतह है, भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। वज़ीर आज़म से बिल गेट्स फाउंडेशन के बानी बिल गेट्स भी मिले। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में पोलियो के तदारुक के हवाले से बिल गेट्स फाउंडेशन के ताउन का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म और बिल गेट्स का मुश्तरका ताउन जारी रखने के अज़्म का इयादा। सदर ट्रंप ने गजा के लिए अरब रहनुमाओं को 21 निकाती एजेंडा पेश कर दिया। मशरिक़ वस्ता के लिए अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकोफ का कहना है सदर ट्रंप का मंसूबा अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास की साइड लाइन में दिया गया। पर उम्मीद है आने वाले चंद रोज में गजा से मुतालिक किसी न किसी ब्रेक थ्रू का ऐलान कर सकते हैं। ईरान से भी बात हो रही है। ईरान ने सख्त मौक़िफ़ अपनाया है। हम तेहरान से मुज़ाकरात के ख्वाहिशमंद हैं। ईरान ने पाक सऊदिया दिफाई मुआहिदे को खुशाइंद करार दे दिया। सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है पाक सऊदी मुआहिदा मुस्लिम ममालिक के सिक्योरिटी ढांचे की इब्तिदा बन सकता है। वक्त आ गया है मुस्लिम ममालिक मुश्तरका लाएअमल इख्तियार करें। ईरानी सदर का सलामती कौंसिल इजलास से खिताब, कहा ईरान घुटने नहीं टेकेगा, मजबूत रहेगा। गर्दिशी कर्जा हमारे वसाइल निकलता जा रहा है। गर्दिशी कर्ज से निकलना पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। IPPs के साथ मुज़ाकरात बड़ा चैलेंज था। हुकूमती टास्क फोर्स ने मालिकान के साथ कामयाब मुज़ाकरात किए। बिजली के शोबे में लाइन लॉसेस भी बड़ा चैलेंज है। MD IMF के पाकिस्तान में माशी बेहतरी की तारीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीका में इकॉनमी से मुतालिक इजलास से खिताब। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा गर्दिशी कर्ज के खात्मे से मईशत और तवानाई के शोबे पर बेहतर असरात मुरतब होंगे। पाकिस्तान की IMF से $1 अरब की किस्त पर आज बातचीत होगी। IMF का जायजा मिशन के अरकान मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान पहुंच गए। हुकाम वज़ारत ख़जाना का कहना है जायजा मुकम्मल होने पर $7 अरब में से $1 अरब की अगली किस्त मिलेगी। फ्रीकैन के दरमियान बाकायदा मुज़ाकरात 29 सितंबर से होंगे।
बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी आलमी सतह पर पाकिस्तान की तवाना आवाज़ हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों की जायदाद के तनाज़ात के लिए खुसूसी अदालतें कायम की जा रही हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का न्यूयॉर्क में तकरीब से खिताब, कहा 126 ममालिक के शहरियों के लिए आमद से पहले वीज़ा कैटेगरी मुतारिफ कराई। हुकूमत बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए मज़ीद इक़दाम के लिए भी पुरज़्म है। उधर इसहाक डार की बेल्जियम के नायब वज़ीर आज़म से मुलाकात, दोनों मुल्कों के बढ़ते ताल्लुकात पर गुफ्तगू। दरियाए सिंध में कोटरी बैराज के मकाम पर पानी के बहाव में इजाफा, लतीफ़ाबाद समेत दरिया के किनारे आबादियों को खतरात लाहक, लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकिली का अमल जारी। सैलाबी पानी में इजाफे से कच्चे में मजीद कई देहात ज़ेर आब आ गए। जाम शोरू में सक्खर बैराज से आने वाला बड़ा रैला तहसील सहवन के मुख्तलिफ देहात में दाखिल। दरमियाने दर्जे के सैलाब से माही ओठू, बिलावलपुर, आरब ओठू और राधन समेत मुतअद्दिद देहात ज़ेर आब आ गए। हजारों एकड़ फसलें तबाह, सैकड़ों मकानों को नुकसान। दूसरी तरफ सैलाब मुतासरीन ने रिलीफ न मिलने पर ठट्ठा में सजावल बदीन शाहराह ब्लॉक करने का ऐलान कर दिया। दरियाए चनाब के सैलाबी रेले हर तरफ तबाही की दास्तानें रकम कर गए। जलालपुर भटिया में ज़मीनी कटाव, सैकड़ों एकड़ ज़रई अराज़ी फसलों समेत दरिया निकल गया। घर बह जाने से मुतासरीन खुले आसमान तले बेयारो मददगार। हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर अलीपुर में कई बस्तियां दरियाबोर्ड, हज़ारों एकड़ फसलें बर्बाद। मुतासरीन का घरों को वापसी का सिलसिला शुरू। बुरेवाला के नवाही इलाकों में भी सैलाब से तबाही के निशान। मुतासरीन ने घरों को वापसी शुरू कर दी। खाने के लिए राशन है न सर छुपाने के लिए छत, बिजली भी गायब। मुतासरीन की मदद की अपील। नैब का पीटीआई के रहनुमा जुल्फी बुखारी की 800 केनाल ज़रई अराज़ी नीलाम करने का फैसला। असिस्टेंट कमिश्नर तहसील जर्न जिला अटक ने नीलामी इश्तिहार जारी कर दिया। जुल्फी बुखारी 190 मिलियन पाउंड केस में इश्तिहारी है। एशिया कप का फाइनल खेलने वाली दूसरी टीम कौन, फैसला आज होगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमें अहम मैच में टकराएंगी। जीतने वाली टीम भारत के साथ इतवार को फाइनल खेलेगी। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मैच रात 7:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट का प्लेइंग 11 में कोई तब्दीली न करने का फैसला। शायकीन क्रिकेट आज बांग्लादेश के खिलाफ मैच में पाकिस्तान की जीत के लिए पुरुमीद। कहते हैं पाकिस्तानी टीम आज अच्छे खेल का मुजाहरा करके फाइनल में रसाई हासिल करेगी। पाकिस्तान हमारे मुल्क की टीम है, हमारी दुआएं उनके साथ हैं और हम दुआ करते हैं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान ही जीतेगा। हमें बहुत उम्मीद है तो इंशाल्लाह पाकिस्तान बांग्लादेश से ये मैच जीत कर एशिया कप की तरफ जाएगा। अच्छा प्लेयर लगता है वो तो बाबर आजम है, उनकी कमी हो रही है ज़ाहिर बात है टीम में। तो टीम भी तो अच्छी खेल रही है, ऐसे होता है, हार जीत तो ये गेम का हिस्सा होता है। बल्ले से बंदूक चलाना, हाथों से राफेल गिराना भारत को बर्दाश्त न हुआ। भारतीय बोर्ड ने फरहान और हारिस रऊफ की आईसीसी से शिकायत कर दी। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक बीसीसीआई ने ईमेल के जरिए बाज़ाब्ता शिकायत दर्ज कराई। भारतीय बोर्ड ने दोनों पाकिस्तानी खिलाड़ियों की हरकत को इश्तियाल अंगेज करार दे दिया। भारतीय कप्तान की पाकिस्तान से मैच के बाद सियासी और मुतनाज़ गुफ्तगू। पीसीबी की सूर्या कुमार यादव के खिलाफ आईसीसी में शिकायत। आईसीसी ने भारतीय कप्तान के खिलाफ पाकिस्तान का मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया। पीसीबी ने सूर्या कुमार यादव के खिलाफ आईसीसी को तफसीली खत लिखा था। सूर्या कुमार यादव के खिलाफ आईसीसी की जानिब से कार्रवाई का इम्कान। बाबा गुरु नानक जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत से रोकने पर सिखों में शदीद गम और गुस्सा। सिख बरादरी को हुकूमती पॉलिसियों के जरिए मुनज़्ज़म तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। वज़ीर आला मशरिकी पंजाब का कहना है भारत को सिखों की मजहबी ज़ियारतों पर एतराज़ है, पाकिस्तान के साथ खेलने पर नहीं। सिंह सभा चंडीगढ़ ने कहा सिखों को करतारपुर जाने से रोकना सिख बरादरी के मजहबी हुकूक की संगीन खिलाफवर्जी है। पंजाब की आबादी 20.6 मिलियन थी, 2 करोड़ का सूबा था। आज लाहौर शहर 2 करोड़ के करीब पहुंचा हुआ। आज पंजाब की आबादी 13 करोड़ के करीब है।
वही पंजाब है, वही बाउंड्रीज हैं, लेकिन आबादी 2 करोड़ से बढ़ के 13 करोड़ पे पहुंच चुकी है। अगर हम इसको समझें कि ये एक मुल्क है तो ये दुनिया का 12वां बड़ा मुल्क होगा। आम तौर पे 3 टियर गवर्नेंस जो है वो मुल्कों में होती है, एक फेडरल लेवल पे, एक सूबे के लेवल पे और एक लोकल लेवल के ऊपर। पंजाब अगर मुल्क होता तो आबादी के लिहाज से दुनिया का 12वां बड़ा मुल्क होता। पंजाब की आबादी 2 करोड़ से 13 करोड़ तक पहुंच चुकी है। हम अभी तक 4 सूबों तक रुके हुए हैं। दुनिया के 10 बड़े ममालिक ने इंतजामी यूनिट्स बढ़ाए। कमज़ोर गवर्नेंस से इदारे कमज़ोर, करप्शन जोर पकड़ती है। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का फास्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब। कहा, मुल्क, सूबे और शहर बनाने में पब्लिक वेलफेयर का किरदार कलीदी है। वर्ल्ड बैंक की 2019 की रिपोर्ट ने पाकिस्तान के मुस्तकबिल की तस्वीर पेश की। कौम में वो अमीर है जिनके पास नौजवान है, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में 60-65% यूथ है। हमें अपने विजन की क्लैरिटी करनी पड़ेगी कि हम पढ़ लिख के करना क्या चाहते हैं, क्यों हम कंप्यूटर साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, इससे लोगों के लिए क्या आसानियां पैदा होंगी। हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका, उनकी सबसे बड़ी सुन्नत थी कि वो ईमानदार थे। वो नबी और रसूल बाद में थे, पहले ईमानदार थे। हम 95-98% मुसलमान हैं, झूठे कैसे हो सकते हैं? वो रिस्पॉन्सिबल थे, हम इररिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हैं? उनमें एम्पैथी बहुत ज़्यादा थी, हम कंपैशन बहुत ज़्यादा था, सेल्फलेस सर्विस बहुत ज़्यादा थी। तो हमें ये सारे एट्रीब्यूट्स अपने अंदर पैदा करना पड़ेंगे। पाकिस्तान की आबादी का 60 से 65% हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है। आज वही जामियात तरक्की कर रही हैं जो टेक्नोलॉजी की तालीम दे रही हैं। चेयरमैन एप्सर प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान का फास्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब। कहा, आगे बढ़ने के लिए हमें अपने किरदार पर मेहनत करना होगी, खुद को बदलना होगा। हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका अपनाना होगा। अपने अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को लाना होगा। किरदार नहीं तो कुछ भी नहीं। तुलबा सोचें, हमें अपने मुल्क, माशरे और ख़ानदान के लिए क्या किरदार अदा करना है। और सूफी शायर सैयद वारिस शाह के उर्स की तकरीबात जारी। उर्स के मौके पर ऑल पाकिस्तान हीर गायकी मुकाबला शायकीन की तवज्जो का मरकज़। मुकाबलों को देखने के लिए शायकीन की बड़ी तादाद उमड़ आई।